हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारे पास 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक था हमारे पास टेस्टिस, सेकंड जो था वो था हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट और थर्ड जो था वो था हमारे पास ग्लैंड्स। इन तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास किस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है इसकी डिफिनेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये हमारे पास कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पर। एक है हमारे पास ओरीज और सेकंड जो है वो है हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट। कौन कौन से है? एक है हमारे पास ओरीज और सेकंड जो है वो है हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट। तो अब आते हैं ओरीज की तरफ के ओरीज हमारे पास क्या होता है। ओरीज इज अ स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओरीज जो है ये हमारे पास एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारे पास बैक में मौजूद होता है किडनी के साथ। यहाँ पर जो ओरीज है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के साथ, ठीक है। इट प्रोड्यूस एग्स। ओरीज का काम है हमारे पास प्रोडक्शन, एग्स की प्रोडक्शन करना। ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है एग्स को, ठीक है, फीमेल के अंदर। सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल विच गिव न्यूट्रिएंट्स टू ओरीज। इसको कवर किया है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं। ओरीज के इर्द गिर्द हमारे पास फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स देता है ओरीज को, ठीक है। इसके ओरीज के इर्द गिर्द हमारे पास फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स देता है, खुराक देता है ओरीज को, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएटेड डक्ट। सेकंड जो है वो है हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट। एसोसिएटेड डक्ट जो है हमारे पास फॉलोइंग यानी मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हमारे पास डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास पोलिफियन ट्यूब। पोलिफियन ट्यूब हमारे पास क्या है? फ्रॉम ओरीज एग मूव्स टुवर्ड दिस ट्यूब। पोलिफियन ट्यूब्स हमारे पास वो ट्यूब्स होते हैं जिससे हमारे पास ओरी से हमारे पास जो एग है वो हमारे पास मूव करते हैं इस ट्यूब्स के तरफ, ठीक है। ओरीज के बाद एग जो है हमारे पास मूव करते हैं इन ट्यूब्स के तरफ, ठीक है, जिसका नाम है पोलिफियन ट्यूब। सेकंड जो है वो है हमारे पास यूट्रस। सेकंड जो है वो है हमारे पास यूट्रस। सेकंड जो है वो है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस हमारे पास क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन eggs move to it। यूट्रस हमारे पास वो जगह होता है जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स जो है हमारे पास मूव करते हैं कहां पर? यूट्रस की तरफ। थर्ड जो है वो है हमारे पास बर्थ कैनाल। थर्ड जो है वो है हमारे पास बर्थ कैनाल। थर्ड जो है वो है हमारे पास बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हमारे पास क्या है? प्लेस वेयर टू यूट्रस हॉर्न्स ज्वाइन विजेना कॉल्ड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वो जगह होता है जहां पर हमारे पास दो यूट्रस हॉर्न्स जो है आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं विजेना पर, ठीक है। इस जगह को बर्थ कैनाल कहा जाता है। लास्ट जो है वो है हमारे पास सर्वेक्स। लास्ट जो है वो है हमारे पास सर्वेक्स, ठीक है। सर्वेक्स हमारे पास क्या है? पार्ट्स where sperm deposit। सर्वेक्स हमारे पास वो पार्ट्स होते हैं, वो जगह होते हैं जहां पर हमारे पास स्पर्म डिपॉजिट होता है। कौन कौन से थे? एक था हमारे पास पोलिफियन ट्यूब। पोलिफियन ट्यूब से हमारे पास इसमें हमारे पास ओरीज जो है मूव कर रहा था। इस ओरीज के अंदर जो एग्स थे वो हमारे पास मूव कर रहे थे फॉलिफियन ट्यूब्स की तरफ।
वो सेकंड जो था वो था हमारे पास यूट्रस। यूट्रस हमारे पास वो जगह था जहां पर हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास एक जो था वो हमारे पास मूव कर रहा था यूट्रस की तरफ। थर्ड जो था वो था हमारे पास बर्थ कैनाल हमारे पास वो जगह था जहां पर हमारे पास दो यूट्रस हॉर्न्स आपस में मिल रहे थे विजेना के अंदर। इस जगह को बर्थ कैनाल कहा जाता था। लास्ट जो था वो था हमारे पास सर्वेक्स हमारे पास वो पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जहां पर हमारे पास स्पर्म डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये हमारे पास वो पार्ट होता है जहां पर हमारे पास स्पर्म डिपॉजिट होता है फीमेल के अंदर। तो इसी के साथ हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।